एक तो सिर्फ मुझे ही सारे ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स क्यों आते हैं। तो मैं तो कभी कभी अपने प्रोडक्शन में भी कह देता हूँ कि यार मुझे तो आप ना रात को भी बुला के शूट कर लोगे ना तो मुझे चलेगा, लेकिन लेट्स डू बोथ ऑफ द थिंग्स टुगेदर। Currently, I've taken a little break from TV because all the roles that I'm being offered are married roles. गाइस जिस तरह से सॉन्ग की बज़ है, काफ़ी ज़्यादा आप तीनों की जो केमिस्ट्री है वो भी दिख रही है। तो एक चीज़ जो सबसे पहले आपके जहन में आई थी जब गाने के बारे में आपने सुना था? Uh, I guess complete package था यार. So the first thing that came to my mind was कि यार एक तो सिर्फ मुझे ही सारे ब्रेकअप या हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स क्यों आते हैं. बट देन आई हर्ड द कॉन्सेप्ट एंड देन आई वाज लाइक ओके, इसमें मेरा दिल नहीं टूट रहा, इसमें मैं दिल तोड़ रही हूँ. सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट फॉर मी दिस टाइम. एंड आई मीन ऑफ कोर्स द सिंगर, द कास्ट, द क्रू, डायरेक्टर्स, आवर लेबल, everything, the concept, storyline, lyrics, everything was so good that it just came together as a whole and it was like no reason to say no, let's do this. ओके, अनुज आपसे जानना चाहूँगी, व्हेन यू गॉट टू नो पारस एंड अश्नूर आर गोइंग टू बी पार्ट, व्हाट वाज योर रिएक्शन? मेरी एक्साइटमेंट डबल हो गई थी क्योंकि इन लोगों के साथ काम करके मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है. बहुत अच्छे एक्टर्स हैं और मैं पारस को पहले से भी जानता हूँ. अश्नूर से मेरी मुलाकात सेट पे हुई थी, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं ये प्रोजेक्ट को लेकर और बहुत अच्छे से हुआ है और बहुत मैं फूला नहीं समा रहा था खुशी से. His tagline for today's interviews. ओके, पारस आपसे जानना चाहूँगी, दो चीज़ें अगर आपको बतानी हो जिस तरह से ये इनकी अब तक की बात की सॉन्ग में, तो कौन सी वो दो चीज़ आपने स्पेसिफिकली नोटिस की है जो एक गुड हो सकती है और एक जो शायद ही लोगों को पता हो, जो आपने ऑब्जर्व की हो? दोनों के बारे में ऑब्वियसली अब अशनूर के बारे में लोगों को तो एक्चुअली पता ही होगा दैट शी इज़ वेरी वेरी स्वीट एंड शी इज़ वेरी वेल बॉट अप. तो बहुत ज़्यादा वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको बहुत कुछ शेयर करने का भी मौका मिलता है, जिनके साथ आप बहुत क्लियर होते हो, क्योंकि अशनूर बहुत ज़्यादा क्लियर है एंड शी इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट. उसे जो बोलना है वो बोल देती है. तो ये लोगों को एक्चुअली पता हो गई है ना, लोगों को पता है दैट अशनूर स्पीक्स व्हाटएवर शी वांट्स टू से, जो ऑनेस्टली उसे बताना है, अनफिल्टर्ड. और अनुज के बारे में तो भी लोगों को पता होगा कि ही इज़ अ ग्रेट एक्टर, ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर. इन्होंने अब तक जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं, जितने भी म्यूज़िक एल्बम्स किए, आप लोगों ने तो इनको बहुत सारे एड्स में भी देखा होगा ऑनेस्टली, बिकॉज एड्स एक ऐसा सेगमेंट हो जाता है जो हर कोई करना चाहता है लेकिन उतने आसानी से मिलता नहीं है, बट इन्होंने तो कई सारे किए. तो येस, ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर. और अनुज के बारे में ये चीज़ किसी को नहीं पता होगी कि वो जैसे आपके सामने तो नज़र आ रहे हैं कि एकदम कूल है, बात कर रहे हैं, वो उनका जो म्यूज़िक एल्बम में भी कि बात करते हुए चल रहे, बट उतनी बात वो नहीं करते रियल लाइफ में. बहुत शांत रहते हैं, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत कम बोलते हैं. सो या ओके, अनुज आपसे अब जानना चाहूँगी, अगर बात की जाए गाने की और गाने की कोई बीटीएस की, तो जो आपके जहन में हमेशा रहने वाला है वो क्या है? देखो, सीन्स तो सारे ही बहुत स्पेशल हैं, बट एक सीन में पारस मेरे ऊपर कोला डालते हैं, वो मेरे को याद रहेगा क्योंकि मेरे बाल, टी शर्ट पूरा स्टिकी हो गया था वो, और वो चीज़ मेरे लिए नई थी, वो मैंने कभी वैसा कुछ करा नहीं था, तो वो चीज़ मेरे को बहुत याद रहेगी. बाकी सारे ही सीन स्पेशल हैं, हर सीन में अपनी ही एक क्रिस्प है, अपना ही एक अलग ही नई चीज़ है, तो सभी स्पेशल रहेंगे. यार की महफिल हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा. ओके, अशर और पारस, आप दोनों से ही जानना चाहूँगी, आपके लिए कौन सा बीटीएस जो याद रहने वाला है? I guess shooting in the college was something very different for me because लोग ऊपर से देख रहे थे. There were 2-3 fans who came and started crying कि oh we've seen you blah blah, and they were shivering and I literally had to calm them down. So वो बहुत memorable रहेगा मेरे लिए. And I guess अगर हमारी as a team बात करो, so the most memorable for me would be having dinner at this ढाबा nearby. And उधर इन दोनों ने मेरी बहुत लेग पुलिंग की थी because I was on a diet and they were stuffing all the yum food. और फिर हम kids play area होता है ना, seesaw, you just go there, we went there और हमें फिर निकाल दिया उधर से. But that was fun, we had our fair share of fun. सारे ही जो वहाँ पर सीन्स हुए और सारा जो भी हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत यादगार था. बट अगर ऐसे स्पेसिफिक बोला जाए कि कौन सा मोमेंट आपके लिए यादगार था, तो वो यही था. पहले तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद बोथ ऑफ देम, अनुज और अशनूर. तो
अनुज के साथ उतने सीन्स करने का मौका नहीं मिला मुझे, क्योंकि वो अशनूर ने दोनों के साथ किए थे सीन्स, बट हम दोनों के एज सच कोई स्पेसिफिक सीन नहीं था. बट BTS ऐसा था कि जैसे कट होता था हम तीनों बहुत मस्ती करते थे. एक सीन था जहाँ पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अशनूर रूफ के बाहर निकली हुई है, तो उसमें मैंने बहुत मस्ती की थी. मैं अशनूर को बोल रहा था मैं ड्रिफ्ट मारने वाला हूँ, ड्रिफ्ट मारने वाला हूँ, क्योंकि लिपसिंग तो दिख नहीं रही है. और अशनूर बाहर निकल रहा था, नहीं नो या सो दैट वाज एक्चुअली वेरी फन BTS फॉर मी, आई बिलीव. अशोक, जिस तरह से गाने और वेब शोज में हमने देखा, व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू एक्सपेरिमेंट? I always look forward to concepts. I don't look forward to platforms. So if there's something with a good storyline, a strong character, challenging role, I would love to take that up. Currently, I've taken a little break from TV because all the roles that I'm being offered are married roles, which I don't want to do for now because I'm not even 18. But yes, exploring the OTT space, exploring other things, and whatever interests me, whatever challenges me as an artist, I would love to take that up. ओके पारस, आपसे तो फैंस काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए किस तरह से मैनेज किया आपने दोनों चीज़ें, क्योंकि शो में भी आपका उतना ही अहम किरदार है और Right. यहाँ पर भी आप लोगों की केमिस्ट्री उतनी ही धमाकेदार थी, तो किस तरह से मैनेज किया आपने? सी जब अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो मैनेज करना पड़ता है. यू हैव टू मैनेज 2 क्या 3-4 भी अगर ऐसे आए एक साथ तो भी मैनेज करूँगा. आई एम तो वेरी आई एम वर्कaholic. मुझे कभी भी काम से थकान नहीं होती, तो मैं तो कभी कभी अपने प्रोडक्शन में भी कह देता हूँ कि यार मुझे तो आप ना रात को भी बुला के शूट कर लोगे ना तो मुझे चलेगा, लेकिन लेट्स डू बोथ ऑफ द थिंग्स टुगेदर. मुझे प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ को लेकर. तो बस मेरी टीम बहुत अच्छी है कि उन्होंने मुझे ये 2 दिन मैंने जो मांगे थे वो खुशी खुशी दे दी और बोला कि ठीक है जाओ तुम शूट करके आओ, बताना कैसा रहा. सो मेरे लिए बहुत अच्छा और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था वर्किंग फॉर यार की महफिल.